नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने दिल्ली के सीएम पर लगाई मुहर। बस थोड़ी ही देर में होगा औपचारिक ऐलान। सभी विधायकों की धड़कनें तेज। रविशंकर प्रसाद, ओपी धनखड़ बनाए गए हैं पर्यवेक्षक। दिल्ली के नए सीएम का कल ही होगा शपथ ग्रहण। रामलीला मैदान में भव्य आयोजन की चल रही तैयारियां। केजरीवाल और आतिशी को भी भेजा गया न्योता। आंतरिक कलह से जूझ रही आम आदमी पार्टी। नेता प्रतिपक्ष को लेकर छिड़ा विवाद। विवाद के बीच स्वाति मालीवाल ने फोड़ा लेटर बम। केजरीवाल को चिट्ठी लिख कहा किसी दलित को बनाया जाए नेता प्रतिपक्ष। यूपी विधानसभा में आज जमकर गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ पर विपक्ष को जमकर घेरा। हर एक सवाल का दिया जवाब। अखिलेश यादव को भी जमकर सुनाया। दिल्ली में कांग्रेस महासचिवों और राज्य प्रभारियों की हुई अहम बैठक। राहुल, प्रियंका वाड्रा हुए शामिल। संगठन को मजबूत करने और अगले चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात दिल्ली की राजनीति की। दिल्ली की राजनीति में आज का दिन काफी ज्यादा अहम है क्योंकि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा यह सस्पेंस बस कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा। शाम 7 बजे बीजेपी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई है जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। आज ही सीएम पद के नाम की घोषणा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक भी हुई थी। इस बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह सहित कई दिग्गज नेता मौजूद थे और इसी बैठक में सीएम के नाम पर मुहर लगी है। बस औपचारिक ऐलान थोड़ी देर में हो जाएगा। सीएम के ऐलान होते ही बीजेपी दफ्तर में भव्य जश्न की तैयारी भी की गई है। क्या लगता है, एक बार फिर से पीएम मोदी चौंकाएंगे? देखिए, बिल्कुल चौंकाएंगे। सवेरे से टेलीविजन चैनलों के ऊपर नाम चल रहे हैं, कहीं 9 नाम चल रहा है, कहीं 10 नाम चल रहा है। ये सब बेकार की बातें, किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये पब्लिक को जो है इंगेज करने के लिए ये तमाशा चल रहा है टेलीविजन चैनलों के ऊपर। किसी को नाम मालूम नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तय किया या नहीं किया ये भी किसी को मालूम नहीं है। हाँ, चर्चा क्या हुई प्रधानमंत्री के घर पे, वो कुछ जानकारी आई है और वो जानकारी बहुत ही नॉर्मल सी है जो हम लोग लगातार कहते चले आ रहे थे कि अमित शाह और जेपी नड्डा तमाम विधायकों से मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। संभावित नामों को वो प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। सवाल कई सारे हुए, डिस्कशन भी हुआ कि क्या दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री हो, क्योंकि इतने सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार है, महिला मुख्यमंत्री नहीं है, तो क्या यहाँ दिया जा सकता है। उस पर लंबी चर्चा हुई। रेखा गुप्ता का नाम इस पर सबसे ज़्यादा लिया गया। परवेज वर्मा के ऊपर चर्चा हुई, कुछ पूर्वांचली लीडर्स के ऊपर चर्चा हुई, पहाड़ी लीडर्स के ऊपर चर्चा हुई, बनिया, पंजाबी, सिख समुदाय के लोगों के जो चुन के आए हैं उन नामों के ऊपर चर्चा हुई। फैसला क्या हुआ ये तो लिफाफे में बंद है और प्रधानमंत्री मोदी हमेशा चौंकाते हैं। तो एक थ्योरी तो ये है कि जिन जिन लोगों का नाम चल गया मतलब उनके लिए ये कुर्सी टल गया। जी, तो बस थोड़ी ही देर में सीएम का नाम हम सबके सामने होगा और कल दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का भव्य शपथ समारोह भी होगा। नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कल यानी कि 20 फरवरी को दोपहर रामलीला मैदान में होगा। कल दोपहर 12:35 से 12:40 तक एलजी की तरफ से सीएम को पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाई जाएगी। इस कार्यक्रम में 3 तरह के स्टेज बनाए जाएंगे। मुख्य मंच पर पीएम मोदी, उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ ही मनोनीत मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सहयोगी सदस्य होंगे। वहीं दूसरी मंच पर धर्म गुरु और विशिष्ट अतिथि मौजूद रहेंगे। तीसरे मंच पर संगीत कार्यक्रम से जुड़े कलाकार रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में नेताओं और फिल्मी सितारों के अलावा खास मेहमानों को भी निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है, जिनमें झुग्गी बस्ती के अध्यक्ष, महिला पुरुष, ऑटो ड्राइवर, कैब ड्राइवर और दिल्ली के किसान नेताओं के नाम भी शामिल है। मतलब शपथ ग्रहण काफी ज्यादा भव्य होगा। निमंत्रण पत्र अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी को भी भेजा गया है। कल के शपथ को लेकर क्या तैयारी चल रही है? तैयारी तो बहुत ही विशाल है।
कोई बता रहा था लाख सवा लाख लोग आएंगे, 500-600 के ऊपर गेस्ट लिस्ट बना हुआ है, संत महात्मा महापुरुष सारे लोग पहुंचेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट पहुंचेंगे, कलाकार पहुंचेंगे। ये देखिए इस तरह की तैयारी, इस तरह का, भाई भी हाल में ये लोग चुनाव जीते हरियाणा के अंदर, उतना बड़ा समारोह तो किया नहीं जिस स्केल में दिल्ली में हो रहा है। तो पूर्ण तरीके से राज्य भी नहीं है। इट्स ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट, ये बताने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी उन बैटल्स को भी जीत सकती है जिसके बारे में तमाम पॉलिटिकल पंडित जवाब दे देते हैं कि नहीं सब कुछ तो ठीक है, लेकिन बीजेपी दिल्ली में केजरीवाल को नहीं हराया जा सकता। प्लस दुनिया को भी मैसेज दिया जा रहा है, उन तमाम एनजीओ झोला छाप किस्म के लोग जो अरविंद केजरीवाल के इस फोर्ड फाउंडेशन द्वारा समर्थित आंदोलन में शामिल हुए, उन वकीलों को, उन तमाम टुकड़े टुकड़े गैंग नक्सली वामपंथियों को भी मैसेज दिया जा रहा है कि हिंदुस्तान की राजनीति बदल गई है और इसलिए जगह भी वो चुना गया कि जहां से डीप स्टेट हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करता आया। और जो नैरेटिव कल शपथ के बाद जो सामने आएगा वो आप देखिए, केजरीवाल इसे बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। और इसलिए आपने कहा है उन्हें निमंत्रण दिया गया है, हमारे पास जानकारी है कि ना आतिशी जाने वाली है ना केजरीवाल जाने वाले हैं। तो दिल्ली में दूसरी सरकार गठन की जबरदस्त तैयारियां हैं। तो वहीं बात करें आम आदमी पार्टी की, तो केजरीवाल के सामने अभी सबसे बड़ी मुसीबत नेता प्रतिपक्ष को लेकर है। केजरीवाल, सिसोदिया जैसे बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए हैं, इसलिए दिल्ली की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इस पर सभी की नजर टिकी हुई है। इस बीच स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिख डाली है। स्वाति मालीवाल ने चिट्ठी में दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष को लेकर बड़ी मांग कर दी है। चिट्ठी में मालीवाल ने लिखा है कि आज से 3 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में वादा किया था कि हम दलित उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। आशा करती हूं कि वो इस बार दिल्ली से एक दलित विधायक को एलओपी बनाकर बाबा साहब अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। क्या केजरीवाल किसी दलित को बनाएंगे नेता प्रतिपक्ष? भाई ये लेटर बम तो बड़ा कमाल का है, एक तीर में कई सारे निशाने साथ दिए स्वाति मालीवाल ने। पहला निशाना, उस चिट्ठी के जरिए देश की जनता को यह बताने की कोशिश की है स्वाति मालीवाल ने कि केजरीवाल इस हार से व्यथित हो गए हैं, उनका चैन, उनके मन की शांति वो खत्म हो गई है। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि यह वादा खिलाफी करने वाला वादा फरामोश है, वादा करता है पूरा नहीं करता। इसलिए पंजाब की याद दिलाई गई कि पंजाब में 3 साल पहले आपने कहा था कि सरकार हमारी बनेगी तो एक दलित उप मुख्यमंत्री होगा, डिप्टी सीएम जो होगा वो एक दलित होगा। 3 साल पूरे हो गए, आपने वादा नहीं निभाया। ये राजनीतिक की दृष्टि से ये बहुत बड़ा प्रहार है, बहुत बड़ा चोट है, क्योंकि पंजाब में भी अब चुनाव की तैयारी होगी। दलितों के साथ जो धोखा हुआ उसको स्वाति मालीवाल उठा रही है। और सबसे बड़ी चीज इस पूरे कंट्रोवर्सी में स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी के अंदर ही बवाल क्रिएट करवा दिया। दलित नेताओं को लगा होगी बात तो सही है, ऑलरेडी नेता प्रतिपक्ष एक ऐसा पद जिसमें कैबिनेट मंत्री की सहूलियत मिलती है, घर गाड़ी नौकर ऑफिस वैसा ही मिल जाता है जैसे पहले मंत्रियों को मिलता है। तो इसके लिए आतिशी मार्लेना पे भी जोर लगाई हुई है, गोपाल राय भी जोर लगाए हुए। तो इन्होंने ऐसा मुद्दा उठा दिया कि गोपाल राय भी नप गए और आतिशी मार्लेना का भी हिसाब किताब हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अब अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के बजट सत्र के दूसरे दिन सीएम योगी ने महाकुंभ को लेकर आज बड़ी बात कही और विपक्ष पर करारा प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ पर राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। सनातन के आयोजन को भव्यता से करना क्या कोई अपराध है? अगर है तो इसको हमारी सरकार कर रही है, आगे भी करेगी। सीएम योगी ने यह भी कहा कि महाकुंभ पार्टी का आयोजन नहीं है। अखिलेश चुपचाप महाकुंभ में डुबकी लगाकर चले आए
जाए। विरोध करना तो इनकी मजबूरी है। कुंभ को लेकर गैर जिम्मेदाराना बयान दिए गए, झूठे वीडियो भी दिखाए गए। सीएम योगी ने यह भी कहा कि संगम का जल साफ है और डुबकी लगाने योग्य है, आचमन करने योग्य है। साथ ही जो लोग महाकुंभ को लेकर गलत बयानबाजी और अफवाह फैला रहे हैं, उनको भी सीएम योगी ने करारा जवाब दिया। महाकुंभ को लेकर तो काफी राजनीति हुई। आज योगी आदित्यनाथ ने एक एक करके सभी का जवाब दिया। बिल्कुल देना चाहिए। जो आदमी काम करता है, बोलने का अधिकार उसको तो होगा ही। ये बकवास करने वाले, ये लालू यादव, पता नहीं उसके बेटे को कौन सा सपना आ रहा है कि भारत रत्न लालू को दिलवा दिया जाए। क्या बयान दिया उसने? जिस आदमी को जेल के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है, घोटालेबाज है, कोर्ट से आदेश मिला हुआ है, वो कह रहा है ये महाकुंभ फालतू है। भाई फालतू आप लोग हो। हिंदुस्तान और बिहार को बर्बाद करने में ये लोग आगे। ममता बनर्जी, मृत्यु कुंभ हो गया। अखिलेश यादव, ये क्यों कर रहे हैं? बात समझिए। ये विरोध क्यों हो रहा है? इनकी जिह्वा जल जाएगी, जीभ में जो है ना वो गल जाएगा अगर कोई हज के बारे में इस तरह के गंदे और वाहियात स्टेटमेंट दे देंगे ये लोग। क्यों? मुस्लिम वोट चाहिए। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये पच नहीं रहा है इन लोगों को कि इतने करोड़ करोड़ जनता वहां पे जा रही है। लोग तो कह ही रहे हैं कि भाई आयोजन बढ़िया है, योगी आदित्यनाथ का कद आसमान पे चला गया। इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तभी तो देखते जाइए क्या क्या बकवास, क्या क्या वाहियात बातें ये लोग करेंगे। ये अगर मैं आपको बता रहा हूं, ये जो दाग लग गए दो, एक स्टैम्पीड हो गया प्रयागराज में और ये रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो चूक हुई, ये दोनों दाग नहीं लगे होते ना, ये लोग अभी तांडव कर रहे होते। कई सारे पत्रकारों को, वो दलाल पत्रकारों को केस किया गया है। क्यों? कहीं का वीडियो, कोई पुराना वीडियो, विदेश का वीडियो, वो दिखा दिखा करके कह रहे हैं कि कैसे महाकुंभ के अंदर जो है वो ये अफवाह फैलाने वाला गैंग। ये तो दो चूक की वजह से इनको मौका मिल गया निगेटिव बात करने की। लेकिन है क्या डीप डाउन ये सब इतने घटिया किस्म की राजनीति करते हैं। ये सब नाम के हिंदू हैं, ये सिर्फ नाम के हिंदू हैं। राजनीति करने के लिए अपनी आत्मा को ये लोग बेचने को तैयार हैं और इसलिए ये लोग कुंभ के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। आज कांग्रेस की बड़ी मीटिंग हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एआईसीसी मुख्यालय में पार्टी के सभी महासचिवों और राज्य प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की है। इस मीटिंग में राहुल गांधी भी शामिल हुए हैं। मीटिंग में खड़गे ने पार्टी पदाधिकारियों से कहा कि कई बार पार्टी की मजबूती के लिए जल्दबाजी में कई लोगों को शामिल कर लिया जाता है, लेकिन विचारधारा में कमजोर लोग मुश्किल समय में भाग खड़े होते हैं। असल फिसल पड़े और नकल चल पड़े, ये पुरानी कहावत है। ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। साथ ही मीटिंग में आगे की रणनीति को लेकर भी चर्चा की गई है। आज की मीटिंग में क्या हुआ? आज की मीटिंग में फिर से कांग्रेस पार्टी ने यह बताया कि ये लोग डिसोरिएंटेड हैं, ये लोग जो है कंफ्यूज्ड हैं, आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, आगे पार्टी को मजबूत करने का कोई प्लान नहीं है। भाई कम से कम 2014 के बाद से, हार के बाद से कितनी सारी रिपोर्ट्स आ गई, कितनी सारी मीटिंग हो गया, कितने सारे मंथन हो गए, कितने सारे रेजोल्यूशन पास हो गए, एक के ऊपर भी काम नहीं हुआ। एक के ऊपर भी काम नहीं हुआ। कारण मन मर्जी से चल रहा है राहुल गांधी के, और एक नया सुगूफा इन लोगों ने छोड़ दिया है कि कांग्रेस की विचारधारा। भाई क्या है तुम्हारी विचारधारा? क्या है विचारधारा? जॉर्ज सोरोस से पैसे खाना, चाइना चाइना करना, डीप स्टेट की दलाली कर, ये विचारधारा है? क्या है विचारधारा? और उसका अगर विचारधारा इतनी ही आपको लगता है भाई हमने विचारधारा का एक पूरा एकदम ग्रंथ तैयार कर लिया है, कम आउट इन पब्लिक, हम लोग भी बात करें। जो पार्टी इस देश के अंदर में
लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन लाती हो, उसका एक नेता इस तरह की वाहियात बातें करेगा, भाई कैपिटलिज्म खराब है, पूंजीपतियों के खिलाफ बयान देगा, ये किस तरह की विचारधारा है भाई आपकी? किस तरह की विचारधारा है? सबसे विचारधारा तो हिला डुला तो राहुल गांधी का ही लगता है। गुजरात में चुनाव होता है तो जनेऊ जो है सड़ के ऊपर से पहन लेते हो, बस नकलची हिंदू बन जाते हो, और जहां मुस्लिम पॉपुलेशन में जाना होता है वहां आप जो है सेकुलर बन जाते हो। तो ये तो मुझे लग रहा है कुछ नहीं। अगर पार्टी को मजबूत करना होता तो हरियाणा में क्यों हारे, महाराष्ट्र में क्यों हारे, जम्मू कश्मीर में खराब प्रदर्शन क्यों हुआ, और दिल्ली में डबल हैट्रिक जो है ना जीरो का, ये जो आपने जो बनाया है ये क्यों हुआ, इसके ऊपर सवाल जवाब करना होता, इस पे बातचीत होती। कार्यकर्ता भाई नेता छोड़ के जा रहे हैं, गाली दे दो, ये बड़ा आसान काम है। नेता क्यों छोड़ के जा रहे हैं ये बताने की आवश्यकता है। और अगर पार्टी सीरियस होती पार्टी को मजबूत करने के लिए, तो ये कौन सी ये तुम्हारी वो त्रिनेत्र जो है आईटी इंचार्ज, किस तरह की भाषा, किस तरह का गाली गलौज और किस तरह का तुम्हारा सोशल हैंडल चल रहा है, ये तुम्हारी विचारधारा है। अगर ये विचारधारा है तो कोई सेंसिबल लोग वो कांग्रेस पार्टी में जाएगा ही नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।